फूल को फूल कहने में क्या बुराई है, उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है। जो सास को माँ ससुर को पापा कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है मेरी प्यारी सासू माँ। अनामिका और पवन इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अनामिका मात्र 20 साल की थी और पवन 25 साल का था। अनामिका अमीर घर से थी और पवन मध्यवर्गीय था। अनामिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को अनामिका के लिए एक अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी अनामिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह पवन को भूल जाएगी, ऐसा अनामिका के पिताजी को लगता था। पवन के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और पवन को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह अनामिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने पवन को बोला था। एक बार अनामिका और पवन को बाहर घूमते हुए अनामिका के भाई ने उन्हें देख लिया। अनामिका को ज़बरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर पर ही तमाशा होने लगा। उन्होंने अनामिका का घर के बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अनामिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। पवन के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम अनामिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे पवन को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने अनामिका को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अनामिका और पवन को लेकर वह अनामिका के मायके भी गए, पर अनामिका के पापा अड़े हुए थे। उनको अनामिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनामिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे अनामिका का पवन के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर है, यह उसे समझ में आ गया। अनामिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी पवन की माँ को, यानी अनामिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल ही हुआ था और एक एक्सीडेंट में पवन दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण पवन के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। अनामिका भी पूरी तरह से टूट गई। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी कि पवन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मृत्यु होने के कारण पवन के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का भी लग गया। अनामिका तो पूरी तरह से टूट ही चुकी थी। अनामिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी अनामिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। पवन की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। पवन के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने अनामिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। अनामिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी।
उन्होंने अनामिका को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझा कर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा अनामिका पर से कम ही नहीं हो रहा था। पवन की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने अनामिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। पवन के माँ पापा अनामिका को वापस घर ले आए। अनामिका के वापस घर आने के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब अनामिका को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशकुनी पोते को तो निगल गई, अब मेरे बेटे को भी निगल जाएगी यह। ऐसा बोलकर पवन की दादी, मतलब अनामिका की दादी सास, उसे ताने दे रही थी। उस वक्त पवन के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब अनामिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली ही थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने अनामिका को रोका और कहा, कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं पवन की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यही अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ ही चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। अनामिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। अनामिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो बहुत तो होए बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। पवन तो मेरा बेटा था ही, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। अनामिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ पवन की यादें तुम्हें हमेशा दुख देती रहेंगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। पवन के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर अनामिका को रोना आया। उसने सास को गले से लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। अनामिका की सास भी मन भर के खूब रोईं। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे अनामिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बहुत बातें सुनने के बाद वह हर एक राह पर उसके साथ उसकी सास खड़ी रही। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। अनामिका IAS अधिकारी बनी
अब उसे दोष देने वालों का मुंह भी बंद हो गया था। अनामिका के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय उसके मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर अनामिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी अनामिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी अनामिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में अनामिका उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ में जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में अनामिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर जीवन जीना सफल बनाती हैं। दोस्तों, अगर हर एक सास इनकी जैसी हो जाए तो हर दुनिया की बहू को हमेशा सुखी प्राप्त होगा, कभी किसी बहू को कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में। बाय बाय दोस्तों।